सर, आज आप सफेदों की नई अनाज मंडी पहुंचे हो, काफ़ी आड़ती भी आपके साथ है, क्या मामला है, क्या करूँ? अकेले आड़ती नहीं है, यहाँ पर हमारे किसान भाई भी आए हुए हैं और मैं तो आया हूँ। और हम सभी किसान मजदूर सभी के सभी इन आड़ती भाई और किसान भाइयों ने मजदूरों ने जो मिलके जो सरकार के विरोध में मतलब जो एक हड़ताल जो की हुई है उसको समर्थन देने के लिए मैं आज सफेदों की अनाज मंडी में पहुंचा हूं। और यहाँ पर हमारे सारे जो हमारे आड़ती एसोसिएशन के जो पदाधिकारी साथी हैं, जो हमारे दूसरे जो इनके प्रतिनिधि हैं वो भी हैं और हमारे यहाँ किसान भाई भी पहुँचे हुए हैं। मैं इनके जो पुरानी नीति के तहत गेहूँ को खरीदने की बात थी उसका समर्थन करने के लिए इनके बीच में पहुँचा हूँ। कल मैं पिल्लूखेड़ा मंडी में था, आज सफेदों मंडी में पहुँचा हूँ और मैं इन भाइयों को सभी किसानों को सभी आड़ती भाइयों को इस बात का आश्वासन देता हूँ कि आपकी इस न्याय युद्ध में मैं आपके आगे रहूँगा, आप मेरे पीछे रहना। हर प्रकार से कांग्रेस पार्टी और मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जब तक सरकार हमारे सामने हमारी मांगों के सामने झुक ना जाती तो तब तक हम और आप मिलकर इस संघर्ष करते रहेंगे। आड़ती और किसान का जो नाता है वो बताया जा रहा है कि सालों पुराना है और हर साल जो है किसान और आड़ती दोनों भाईचारे से रह रहे थे। अब की बार ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ेगी? ये जो किसान और आड़ती का जो एक आपस का जो संबंध है ये को आज का नहीं है, 10 साल पहले का नहीं है, 20 साल पहले का नहीं है। ये लगभग 1940 से ये एक संबंध इनका जो स्थापित हुआ था और ये परंपरा चलते चलते आज 70 साल हो गए। आड़ती और जो किसान का जो एक आपसदारी का जो लेन देन है, रात के 12 बजे भी जब किसान को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आड़ती के पास टेलीफोन करता है और जब उस आड़ती के पास कोई साधन भी नहीं होता तो उस किसान के पास तो उसके घर तक उसकी ज़रूरत को पूरी करने का प्रयास करता है, अपने साधन से उसके घर जाकर उसकी सभी ज़रूरतों को पूरी करता है। तो इसीलिए ये सारा किसान साथी हैं जो पूरे हरियाणा के, खासकर मैं सफेदों विधानसभा क्षेत्र के किसान भाइयों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि वो आज इस बुरे वक्त में आज आड़तियों के साथ उनसे भी आगे चल के इनके साथ खड़े हैं। तो वो बधाई के पात्र हैं और धन्यवादी हैं कि उन्होंने अपने भाईचारे को बरकरार रखने के लिए इस जो आंदोलन जो हमारे आड़ती साथी किए हुए हैं इसका पुरजोर समर्थन इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर किया और ये इस भाईचारे को और ज़्यादा मजबूत करके निकलेगा। विधायक जी, आप एक विधायक होने के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यदि सरकार मांगे नहीं मानती है, ऐसे में हल्के के किसान और आड़तियों के लिए अगला प्रयास विधायक द्वारा क्या रहेगा? ऐसा कभी नहीं होता कि जब मेजोरिटी में जो लोग हैं, चाहे वो आड़ती हैं चाहे वो किसान हैं, उसके सामने सरकार ना झुके। ठीक है, सरकार की जिद है, वो जिद 2 दिन चल सकती है, 4 दिन चल सकती है, 5 दिन चल सकती है। हम सरकार को झुका के रहेंगे और अपनी जो पुरानी जो इनकी जो ई ट्रेडिंग का जो नया जो इन्होंने प्रयास किया है, ई ट्रेडिंग से जो गेहूं की परचेज करने का, उस पुरानी जो पत्ती है उस पर परचेज करने के लिए हम मजबूर कर देंगे सरकार को। चाहे हमने आज तो हम अनाज मंडी के अंदर आड़ती भाई अपने बेचारे यहीं बैठे हैं, मंडी के अंदर बैठे हैं, कहीं हमने रोड जाम करना पड़ा रोड जाम भी करेंगे, यदि कहीं हमने और दूसरे प्रदर्शन करने पड़े वो प्रदर्शन भी करेंगे और दूसरे सत्र पर चाहे हमने मुख्यमंत्री जी से बात करनी पड़ी या दूसरे मंत्रीगणों से बात करनी पड़ी वो भी करेंगे। ऐसा आप क्यों सोचते हो कि मतलब जो मेजोरिटी लोग जो 90% 95% लोग जिस काम को चाहते हैं उसको सरकार नहीं करेगी? सरकार को तो झुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। बोनस की बात करें सर, किसान हाँ, मैं आपकी मैंने भी आप पिछले 4-5 दिन बीच में वो छोड़ के मैंने सरकार ने कहा था कि हम 125 रुपये बोनस देंगे। आज हम बोनस की इंतजार में थे और 20 तारीख की इंतजार में थे। हमारे किसान भाइयों का गेहूँ तो 1 तारीख 2 तारीख से कटना शुरू हो गया था। वो बेचारे अपने गेहूँ की फसल को लेके अपने घर में बैठे थे और वो इस बात की इंतजार में थे कि सरकार ने घोषणा की हुई है 125 रुपये 125 रुपये बोनस की। हम उस बोनस के साथ अपने गेहूँ लेके जाएंगे, अपनी कीमत तो लेंगे, साथ साथ 125 रुपये बोनस भी लेंगे। लेकिन मुझे लगता है सरकार ने घोषणा तो की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज कोई बोनस की बात हो रही है। हम तो बोनस के लिए इंतजार में थे, लेकिन उन्होंने तो हमें दूसरी तरह से परेशान कर दिया कि अब हमारी गेहूं की खरीद के अंदर इतनी टेक्निकल स्थितियां, बैंकों में खाता खोलो, दूसरे
आड़ती का खाता अलग से न्यारे प्राइवेट बैंक में खोलो, दूसरे बैंक में खोलो, उसके अंदर पेमेंट जाएगी, उसके अंदर वो जाएगा। इतनी टेक्निकल बीमारियां इनके लिए पैदा कर दी, जबकि कोरोना जैसी महामारी में पूरा विश्व जिसके अंदर पिसता हुआ जा रहा है, उसके अंदर भारत सरकार ने तो अभी भी हम देखते हैं अखबार में, टीवी के माध्यम से, जो गाड़ियों के परमिट थे उनको भी 3-3 महीने डिले कर दिया। जो लाइसेंस की रिन्यूअल थी किसी भी लाइसेंस की, उसको भी 2 महीने 3 महीने डिले कर दिया, ताकि एक सरल तरीके से, जो एक सरल से सरल तरीका है, उससे हम अपना काम काज कर सकें और लोगों का गुजारा चल सके। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों इतनी जिद लगाए बैठी है, और ये जिद आज की नहीं है, ये पिछले साल भी इन्होंने इस प्रकार की बातें करने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम लोकसभा का चुनाव सिर पे था, इसलिए इन्होंने उसको टाल दिया। उसके बाद फिर इन्होंने कोशिश की, जीरियों के सीजन में भी कोशिश की थी, लेकिन वहाँ फिर विधानसभा का चुनाव आ गया, तो इस वजह से इन लोगों ने टाल दिया। इस सरकार की नीयत में बहुत बड़ा खोट है, और ये पिछले काफ़ी दिन से इस प्रयास में है कि भाई हम किसी ना किसी प्रकार से, कभी आड़ती की आदत घटाने की बात है, कुछ भी चीज़ होती है तो बढ़ाने की बात होती है, घटाने की तो कभी होती ही नहीं। लेकिन इस जैसे बोनस की बात करें, सरकार ने घोषणा की थी 125 रुपये बोनस देंगे, लेकिन इस सरकार की एक पुरानी आदत है, किसी चीज़ को पहले दे दो फिर वापस छीन लो। तो इन्होंने जो बोनस की जो बात की थी, तो वो अब शायद उस बोनस के बारे में मेरे ख्याल में आप लोग भी दूसरे सरकार के आदमियों से भी मिलते होंगे, लेकिन अब बोनस की कोई बात ही नहीं हो रही। इसका मतलब मुझे लगता है कि शायद कभी सरकार बोनस जो घोषणा कर रखी है शायद देवे नहीं। विधायक जी, किसान के ऊपर डबल मार है, एक तो बारिश का मौसम है, दूसरा अनाज बिक नहीं रहा, तो उन किसानों को ऐसे समय में आप डबल मार नहीं है किसान के ऊपर, 1-2 मार तो किसान हमेशा सहता रहा है। किसान के ऊपर तो 5-5, 7-7 मार पड़ी हुई हैं। पीछे ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, उसमें फसलें खराब हुई, उसमें इन्होंने वो कर दिया भाई 72 घंटे के अंदर जिनका बीमा है वो सरकार को सूचित करे या बीमा कंपनी को सूचित करे। लेकिन सरकार का लॉकडाउन था, वो बेचारा किसान कहीं जा नहीं सका, तो ना तो वो अपनी जिस साथी का बीमा भी था, उसका फसल का बीमा था, वो भी 72 घंटे के अंदर अपनी ऑनलाइन जो इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सका। और जो दूसरे जो किसान भाइयों का बीमा ना हुआ था, उनकी फसल भी बर्बाद हुई, कहीं ओलावृष्टि से हुई, कहीं बारिश से हुई। अब भी ऊपर से हर रोज़ बारिश का मौसम होता है, ये किसान बेचारा क्या करे। तो इसके लिए हम तो एक ही बात कहते हैं सरकार से, अपनी जिद को छोड़े, और जिद कभी भी लोकतंत्र में जिद नहीं चलती। कोई नहीं, उसे गलत काम हो गया, इन आड़तियों से आके उसकी माफ़ी मांगे और भाई हमारे से गलती हुई है, और अपना जो पुरानी पत्ती है उसके ऊपर गेहूं की खरीद करे। और माफ़ी मांगने से कोई व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं हो जाता, माफ़ी मांगने से तो उसका कद और निखर के और बढ़ के आता है। तो इस प्रकार से मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि इसी पुरानी पत्ती पर इस गेहूं की खरीद की जाए, ताकि इन किसानों का, मजदूरों का, जो लोग यहाँ इसकी बहुत दिनों से इंतजार में थे, तो ताकि इनका भला हो सके। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।